यहाँ पर हमको गिवन है कि x माइनस 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और हमको इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करके अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, जिसके लिए हमको सबसे पहले तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो डिविडेंड और एक डिवाइज़र। यहाँ पर जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है। यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इस डिवाइज़र को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। इसको 0 के इक्वल पुट करके अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो ये x की वैल्यू हमारी आएगी, इस वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, यानी कि इस डिविडेंड में पुट कर देंगे। उसके बाद इस डिविडेंड में पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। अब क्योंकि इस केस में हमको पता है कि यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने रिमाइंडर को 0 पुट कर देंगे और उससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने डिवाइज़र को 0 पुट करते हैं। डिवाइज़र है हमारा x माइनस 1, यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। उसके बाद अपनी x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी कि x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x यानी 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, यानी कि ये हो जाएगा 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है और 4 इंटू 1 हमारा 4 हो जाएगा। सिमिलरली 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, 3 इंटू 1 हमारा 3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 हमारा 4 प्लस k। यहाँ पर एक 4 हमारा प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस k। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर p ऑफ 1 हमारा 3 प्लस k के इक्वल आ गया, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा 3 प्लस k आ गया। और क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर था, तो ये हमारा रिमाइंडर जो आया वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 3 प्लस k को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। इसको भी नोट कर लेते हैं।